नमस्कार। 22 का अग्निपथ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बहराइच के महसी इलाके में जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने करोड़ों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। कहा, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने जनता के लिए जिस तरह काम किया, अगर विपक्ष सरकार में होता तो बुआ हो या बबुआ या भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता या कहीं और होता। सभी जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से और प्रधानमंत्री मोदी जी के अहेतुक अनुकंपा से यहां पर अयोध्या विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। त्रेता की अयोध्या, जिसने शास्त्रों में उस अयोध्या के बारे में पढ़ा है, उस अयोध्या के दर्शन अयोध्या वासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को होता हुआ दिखाई दे। यह एक प्रयास हम लोगों ने आज से 4 साल पहले प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा उस समय हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तरोत्तर अयोध्या का एक महोत्सव बन गया। दीपोत्सव के कार्यक्रम में देश के अंदर दीपावली के आयोजन कैसे होने हैं, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसमें सामूहिकता, उसमें जनसहभागिता, इन सब का उदाहरण बने, यह अयोध्या ने दिखाया है। तो ऐसा मंदिर बन रहा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया। भव्य राम मंदिर बनने को लेकर अब काम हो रहा है। ऐसा मंदिर बन रहा है कि दुनिया देखती रह जाएगी। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव के ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हीं का डोनेशन पर एडमिशन होता है। इस दौरान उच्च न्यायालय की चुनाव टालने की चिट्ठी पर कहा, चुनाव केवल विशेष परिस्थिति में ही टाला जा सकता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जो जनहित में होगा वही होगा। हमारे सहयोगी ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है, सुनिए। प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया था जिसमें हालांकि योगी सरकार की वापसी तो दिखा रहा है, लेकिन पिछले बार से जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीती थी उससे सीटें कम है। कितना इत्तेफाक रखते हैं, योगी सरकार आ रहा है जो सर्वे है, लेकिन सीटें का मार्जिन कम हो जा रहा है। जो सीटें आ रही है आपका 252 233 दिखा रहा है और समाजवादी पार्टी बढ़ भी रही है। हाँ, अभी जो आप बता रहे हैं कि हमारा 253 चुंगन आ रहा है, अभी ना तो बिगुल बजा है, ना वो हुई है, अपनी तारीख घोषित हुई है, ना हुई। जब माहौल बनता है ना, तो दूल्हा तो नाचता ही है, घोड़ा भी नाचता है। तो अभी जरा माहौल बनने दो। उनके समय में कोई बेटी आती थी कहीं तो 4 बार पूछना पड़ता था बेटी कहां तक लेकिन आरोप तो उनका है। वो तो एनसीआरबी का रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा लीजिए, अंतर खोजिए, अपराध किस में बढ़ा है। ये अलग बात है कि उनको एनसीआरबी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। लेकिन हमारी समय में जो भी आदमी एफआईआर करेगा वो लिखी जाती है, और इसके अलावा मेल से कर दो तो लिखी जाती है, फिर अधिकारियों से मिलते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हूं, आपके मुख्यमंत्री कम पढ़े लिखे। योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाते हैं कि इनकी पढ़ाई के पर हमेशा से सवाल खड़े करते रहे। हाँ, मेरिट पे जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो बाहर ही जाते हैं, ठीक है ना, वो बाहर फिर जाते हैं, वो मैनेजमेंट कोटे में जाते हैं। तो उनके समय में डकैती को लूट लिखा जाता था, लूट को चोरी लिखा जाता था।
चोरी को गुमशुदगी लिखी जाती थी, और गुमशुदगी लिखाने जाओगे तो 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया जाता था। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट ऑफ द क्राइम। तो इसलिए हमारे समय सब लिखा जाता है। मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि FIR होगी, बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगेगी। सर, आपके बी टीम, हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कहता है कि वैसी आपकी बी टीम है, वो कह रहे हैं कि योगी जी चले जाएंगे मठ में, मोदी जी चले जाएंगे झोला उठा के हिमालय में, बाकी हमको देखना है। उनका सीधा सीधा इशारा कुछ पुलिस कर्मियों पे है, जिस तरीके का उनका आरोप है कि जबरदस्ती एक कास्ट को पुलिस उत्पीड़न कर रही, तो क्या कहेंगे? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान उनको मिल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक उनकी ग्राह्यता है, और वो स्वेच्छा से जब जाएंगे, ओवैसी और उनकी पार्टी नहीं हटा पाएगी, और योगी जी भी इनकी छाती पर दाल दलेंगे। तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। कल हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर किया है विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने निर्वाचन आयोग से लेकर एक चिंता जाहिर की, जिस तरह ओमनी कोरिएंट का ये हो रहा है, माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है। चूंकि आप कानून मंत्री भी हैं, आपके जिम्मे पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो क्या ऐसे पत्र पे सरकार पहल करेगी जो चुनाव टालने की बात कही जा रही है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था ये है कि परिहार कारणों को छोड़कर चुनाव 5 साल के अंदर होते हैं। मैंने भी इसी सरकार में शपथ ली थी, संभवतः 19 मार्च था, 19 मार्च को, तो 20 मार्च नहीं हो सकता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन इंसान के जीवन से बढ़ के भी दुनिया में कोई चीज नहीं है। यूरोप सहयोगी सी उनके आगे बढ़ते, गाजियाबाद में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। वह जन विश्वास यात्रा से संबोधित रोड शो में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह रोड शो संबंधित है और इसी विषय में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि 403 सीटों में सबसे पहले जनविश्वास यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद से हो रही है। इस यात्रा का कार्यक्रम साहिबाबाद और मुरादनगर के अलावा गाजियाबाद शहर के बीचों बीच कालका गढ़ी चौक पर भी है। यात्रा में 2 किलोमीटर का एक रोड शो रखा गया, जिसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। माननीय योगी जी ने जो सबसे पहली अपनी यात्रा के लिए चुना, तो वो गाजियाबाद और गाजियाबाद विधानसभा को चुना। इसके कारण हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का एक बहुत अधिक उत्साह का वातावरण है। वो सब जन सैलाब और उसके अंदर जोश भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का, और जो कुछ उन्होंने प्रदेश के लिए किया है उसके लिए एक श्रद्धा का भाव आपको देखने को मिलेगा, और आप सब लोग भी उसके लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कानपुर में कुबेर का खजाना मिला है। आयकर विभाग की छापेमारी में 150 करोड़ रुपए का खजाना मिला है, और खजाना इत्र व्यापारी पीयूष जैन का बताया जा रहा है। पीयूष जैन अखिलेश के करीबी भी माने गए हैं। पीयूष जैन ने 1 महीने पहले समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। अब इस मामले को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश पर हमलावर है। एक तरफ यूपी में सियासी सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग भी एक्शन में है। दरअसल यूपी में आयकर विभाग की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में आयकर विभाग ने व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी DGGI और आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी की। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले कि नोट गिनने की मशीन बुलाई गई। कुल 8 मशीन के जरिए पैसे को गिना गया, और अब पैसे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कैश को सुरक्षित ले जाने के लिए एक बड़े कंटेनर का इंतजाम करना पड़ा। हम आपको कानपुर के कुबेर के खजाने के बारे में कुछ भी बताएं, उससे पहले इस खजाने के मालिक के बारे में जान लीजिए। कौन है पीयूष जैन? पीयूष जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है। कानपुर के अलावा पीयूष जैन अलग अलग राज्यों में कारोबार करते हैं। कन्नौज में भी पीयूष जैन का अच्छा खासा कारोबार है। कन्नौज में इत्र बनता है और मुंबई में पीयूष जैन का शोरूम है। उनके भाई पम्मी और समाजवादी पार्टी के MLC हैं।
महीने भर पहले पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। कानपुर के आनंदपुरी निवासी पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं। जैसा कि कानपुर में पीयूष जैन के घर पर जो इत्र कारोबारी हैं, उनके यहाँ पिछले 2 दिनों से चल रही जीएसटी और आयकर विभाग की कार्रवाई आज पूरी हुई। आपको दिखाना चाहेंगे जो गाड़ी है इस वक्त पीयूष जैन के घर के बाहर लगी हुई है। इसी गाड़ी में जो यहाँ पर बरामद हुआ है 150 करोड़ रुपए तकरीबन इस गाड़ी में लोड हो रहा है और लोड होने के बाद ये जो पूरा पैसा है वो SBI बैंक में जमा किया जाएगा। आपको बता दें पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी। ये पीयूष जैन का घर है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बक्से लोड हो रहे हैं गाड़ियों में और लगातार जो 150 करोड़ रुपए यहाँ पर बरामद हुए। उसके साथ साथ जीएसटी की कार्रवाई हुई, 4 टके भी सीज की गई हैं, जिसके साथ साथ काफी अधिक संख्या में अघोषित संपत्तियां भी बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ कन्नौज में स्थित इनके मकान पर भी एक टीम पीयूष जैन के बेटे को लेकर पहुंची है और वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक साथ 7 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। पीयूष जैन के पेट्रोल पंप और कन्नौज स्थित जो इनका वो इत्र का व्यापार का जो कारखाना है वहां पर छापेमारी की गई। साथ साथ शिखर पान मसाला फैक्ट्री है जहां जो इनसे जोड़ा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कंपाउंड इनके द्वारा शिखर पान मसाला कंपनी को सप्लाई किया जा रहा था। इसके 7 स्थानों पर छापेमारी की गई थी, पेट्रोल पंप समेत अन्य कई स्थान है। साथ साथ इनका विदेशों में भी इनका व्यापार है, शोरूम है, तो कहीं ना कहीं इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में बताया जा रहा है। कानपुर पे ये आनंदपुरी स्थित है जो बंगला है, यहाँ पर छापेमारी के बाद खुलासा हुआ कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है और जिसके बाद लगातार 2 दिनों से कार्रवाई चल रही थी। आज कार्रवाई पूरी हुई है। जीएसटी, आयकर विभाग समेत अन्य कई विभाग के यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे हैं और सभी जो बरामद पैसे हैं वो अब बॉक्स में बंद किए गए हैं। तकरीबन 80 बॉक्स लाए गए थे, जिसे बंद करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर खड़ा हुआ है पूरी तरह से बंद कंटेनर, इस कंटेनर में सुरक्षित बैंक तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जिससे कि जो पैसा है 150 करोड़ रुपए जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो पैसा है तकरीबन 80 पेटियां हैं जो इस पे लोड की जा रही हैं। ट्रक में 80 पेटियां हैं। आप अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था भी देखते थे और लगातार 80 पेटियों में पैसे भरे गए हैं। और आप एक नजर डालें इस बंगले पे तो इस बंगले की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और साथ ही साथ आप बाउंड्री पर देख सकते हैं तो कटीले तार बांधे गए हैं। किसी प्रकार से यहाँ कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। बंगले की बात की जाए तो चारों तरफ ब्लैक शीशे लगे हुए हैं और अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आनंदपुरी का इलाका है, कानपुर का VVIP इलाके में से एक माना जाता है जहाँ पर पीयूष जैन का बंगला था। इसके साथ साथ पीयूष जैन का हेड ऑफिस मुंबई में बताया जा रहा है और विदेशों में भी पीयूष जैन का काफी बड़ा कारोबार है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी छापेमारी हुई है और एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़े इतने स्तर पर जो पैसा बरामद हुआ है, देखने वाली बात यह होगी कि आगे अभी क्या क्या और जो जीएसटी और आयकर विभाग के अधिकारी हैं क्या क्या खुलासे करते हैं। जूही थाना स्थित आनंदपुरी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन का घर है। अधिकारियों के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं। इनमें कई शेल कंपनी भी शामिल है। इन कंपनियों के जरिए करीब 150 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी की गई है। आयकर विभाग की माने तो पीयूष जैन ने बड़े स्तर पर कर चोरी की है और इसी वजह से उनके कई ऑफिस स्टोर और कोल्ड स्टोर पर अधिकारियों ने रेड मारी है। इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफी ज्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई-वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। अब इस पे कार्रवाई हो रही है। अभी तो शुरुआत है लेकिन अच्छा बड़ा केस है, अच्छा डिटेक्शन है। अब जब पीयूष जैन को अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है तो बीजेपी इस मामले पर अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में 100 करोड़ से ज्यादा बरामद किए गए हैं। ये कौन से समाजवाद की काली कमाई है? बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर है। बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि पीयूष जैन पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और उनके पास से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब भले ही इसको लेकर सफाई दी जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जो शख्स समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर समाजवादी इत्र को लॉन्च करता हो, उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी में कितना होगा, ये तो जग जाहिर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जन्मभूमि को लेकर लिए गए बयान पर तंज कसा है। सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी तो अपने परिवार की बात कर रही हैं, क्योंकि परिवार ने ही भारत देश को लूटा है। वहीं शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा, हमारा विकास विकास है, उनका विकास बोलता है। हमारा विकास सबका साथ, सबका विकास है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का।